सर, जिस तरीके से कल एसआई भर्ती जो है रद्द हुई है, क्या कहें? देखिए, एसआई भर्ती जो रद्द हुई हाईकोर्ट ने रद्द करी है। ये बहुत बड़ी जीत राजस्थान के नौजवानों के संघर्ष की जीत है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संघर्ष की जीत है। और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम उन टीमों को जो लगी हुई थी हमारे साथ एसआई भर्ती को रद्द कराने को लेकर बड़ा चिंतित हो रहा था राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति। जब 550 फर्जी थानेदार थानों में लग गए तो कितनी लूट खसोट हो गई, क्या क्या अपराध हो गए, सब चिंता कर रहे थे। और बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हम जैसे आएंगे एसआई भर्ती रद्द करके आरपीएस का पुनर्गठन करेंगे। ये बीजेपी का कमिटमेंट था। और सत्ता में आने के 2.25 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ। और 4 महीने पहले जब हमने आंदोलन शुरू किया तब एसआई भर्ती के अभ्यर्थी हमारे जो टच में थे ये मेरे पास आए थे। मैंने इनको कहा था कि हम आपके साथ हैं, समय नहीं बैठा, थोड़ा आंदोलन लेट चालू हुआ। ये आए, उसके बाद हमने इसको मजबूत तरीके से आंदोलन को 127 दिन किया। धरना, बड़ी रैली 1.5 लाख लोगों की, जेल भरो आंदोलन, राज्यपाल से मुलाकात और पार्टी मीटिंग, लोकसभा, और पूरे देश में वातावरण बनाया। आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एसआई भर्ती रद्द करोगे हैशटैग चले, भजनलाल हटाओ राजस्थान बताओ, ये भी चला। और देश में बात चली कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, आरपीएस का पुनर्गठन। अब राजस्थान का जवान जाग चुका है। अब कांग्रेस बीजेपी के इस गठबंधन को तोड़ेगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस से मिली। कांग्रेस भी आरोप लगाते हैं बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। कब पकड़ोगे? जब हमारी सरकार चली जाएगी, फिर आप कैसे पकड़ोगे? फिर तो अगला पकड़ेगा। इसको लेकर आरपीएफ पार्टी लड़ाई लड़ रही थी। ये बहुत बड़ी जीत हमारी। आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान में जितने पटाखे चले, मैं नागौर से चल के जब अजमेर हाईवे से होता आया, हर जगह हजारों की तादाद नौजवान खड़ा था। ऐसा लग रहा था उनको इतना जोश था कि जैसे आरपीएफ की सरकार बढ़ गई राजस्थान। इतना जोश, जज्बा था, जुनून था कि आखिर कोई तो है जो इस राजस्थान की चिंता कर रहा। वो मंत्री पदों को ठोकर मार के वो रातों और दिनों की परवाह नहीं करता, कब रात हुई कब दिन हुआ, अपनी जवानी जिसने समर्पित की राजस्थान को बचाने के लिए। ऐसे व्यक्ति के संघर्ष की जीत हुई है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसमें कई लोगों ने शुरुआत करी होगी, लेकिन शुरुआत करके हुआ क्या भाई? आपने शुरुआत तो कर दी, उसके बाद क्या हुआ? 2.25 साल में आपकी सरकार थी, करा देता। और इसमें जो सरकार से बड़ी चूक हुई कि पहले सीएम और ये लोग चाहते थे कि भर्ती को हम रद्द करें, लेकिन बाद में सीएम के इर्द गिर्द के जो मंत्री थे, कुछ ब्यूरोक्रेट थे, जिनके महिला मित्रों के नाम आए, हमने खोले थे वो नाम, उन्होंने सीएम को कहा साहब हमें तो बदनाम कर दिया और पोल खुल जाएगी, सरकार बिल्कुल वो हो जाएगी और क्रेडिट हनुमान गनीमान को चला जाएगा। ये फिर आपके खिलाफ भी आरोप लगाता है। तो इसमें सीएम बैकफुट का है और इन्होंने कहा अपने वापस रिपोर्ट दे दो, जो AAG, PHQ, SOG उप समिति थी वापिस चेंज कराई कि भर्ती रद्द नहीं करा। तब हाईकोर्ट के पाला में गेंद चली गई, सबकी नजरें हाईकोर्ट में थी। हमने ये भी कहा था कि हाईकोर्ट अगर रद्द नहीं करेगा हम कूच करेंगे, 1 लाख लोग दिल्ली को घेर के बैठेंगे, दिल्ली से रद्द कराएंगे। हमें ये भी था, लेकिन हमें ये भरोसा था कि हाईकोर्ट जिस हिसाब से फटकार लगा रहे सरकार को, एक एक चीज की गहराई में जा रहे थे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे थे, तो लग रहा था कि वो कहीं कहीं इस मामले को लेकर सीरियस है। और न्यायपालिका भी उंगली उठने लगी थी कि जब दोनों पार्टियां मिल जाती है, लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, चौथा स्तंभ है पत्रकार, प्रेस आपकी। तो 3 स्तंभ में 2 तो मिल गए थे, कार्यपालिका और विधायिका। न्यायपालिका भरोसा था, न्याय और आप लोग लड़ रहे थे, हम लड़ रहे थे विपक्ष के रूप में, तो न्यायपालिका ने मोहर लगाई और भर्ती रद्द हो गई। लेकिन ऐसा ही भर्ती रद्द होने के साथ आरपीएफ पुनर्गठन लेकर जो गंभीर सवाल संदेश और मेंबर्स को लगाए हाईकोर्ट ने सरकार को कहा इनके बारे में आप क्या करोगे? और ये घर का बेदी लंका डाले, बाड़ी खेत को खाए, ये आरपीसी ने किया। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट में किया, ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस तरीके से किया। तो रीट लेवल फर्स्ट की मैं भजनलाल जी से मांग करते हैं कि अगर आपके अंदर धरासा भी है, भजनलाल जी लोग आगे कहते हैं आपको पढ़ के सुना देगा, अब तो सीरियस हो जाओ। 18 महीने हो गए, फिर लोग फिर निकल जाओगे, आपको हटा दें, फिर बाद में सीरियस होगा तो क्या करोगे आप बताओ? घूमना सब्जी मंडी में कोई नहीं पूछता, पूर्व मुख्यमंत्री को लोग साइड में उनकी गाड़ी को। अभी आप संभलो, रीट लेवल फर्स्ट की जांच करो। आप कह रहे हो कांग्रेस के नेता मेरे से रात को मिलना आए थे, हम तो जानते हो नेता कौन थे। आप खुलासा करो उनका, रीट की जांच कराओ सीबीआई से, जिन पर्चियों पर उंगली उठी है उन सब की बात करो। हम बैठेंगे वापिस सड़कों पर, इस बार धरना जंतर मंतर पर होगा, यहाँ भी होगा। जितनी भी पर्चियों में उंगली उठी है हम उनको एक बार से मंगवा रहे हैं। दिव्यांग सर्टिफिकेट को लेकर जो मामला चल रहा है, अलग आरोप बनना चाहिए, अलग टीम बने, हर जिला मुख्यालय में जांच करके 15 दिन के अंदर कौन कौन सर्टिफिकेट फर्जी है उनको बाहर निकालें, जेलों के अंदर डालें। मैं कह रहा हूँ ऐसा मैसेज देंगे तो अपना पेपर लीक करने वालों की हिम्मत ही नहीं होगी। और ये जो हिम्मत हो रही है, कहीं न कहीं पॉलिटिकल लोग भी सपोर्ट करते हैं। बड़े माफिया कैसे पनपता है? जब राजनीतिक लोग मदद करते हैं तो माफिया पनपता है। और माफिया के खिलाफ लड़ कौन रहा है? ये पार्टी लड़ रही है। बजरी माफिया के खिलाफ 12 रैली करी, भगा दिया उसको। मैं नहीं कह रहा हूँ उसको मैंने धंधे बंद करा दिए, लेकिन बजरी का धंधा बंद करा दिया उसका। ईडी सीबीआई भी आई और
खत्म और छोटे छोटे लीज होल्डर राजस्थान के अंदर आए। ये हमारी लड़ाई का परिणाम था। वोट नहीं मिला हमें वोट के लिए नहीं लड़ रहे, लेकिन हमें बजरी माफिया का आतंक को समाप्त करना था। वो आतंक समाप्त किया। राजस्थान को हार्डकोर अपराधियों का, जिनके नाम से लोगों को शिशु निकल जाते थे, उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाया। और अगर आवश्यकता पर तो लड़ेंगे सड़कों पर, हर चीज को हाथ में लेते हैं, बेकफुट बनी जाते हैं, फाइनल खेलते हैं, सेमीफाइनल नहीं खेलते। ये मेरी आदत रही है और इसीलिए मैं सड़कों पे हूँ। मैं कहीं किसी मंत्रिमंडल और किसी के अंडर में नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी के अंडर में रह नहीं सकता। इसलिए मैंने खुद ही पार्टी बनाई कि मैं अंडर में सिर्फ जनता की रहूँ। और मेरे पीछे किसी नेता की फोटो नहीं मिलेगी आपको। मेरे ऑफिस में तो कहीं महाराज सूरजमल राम तपीर, भगत सिंह, तेजाजी महाराज, ये ऐसी फोटो मिलेगी जो क्रांतिकारी थे या जो लोक देवता थे और जिन्होंने हमेशा संघर्ष किया, युद्ध किए, या जो ताकतवर थे, अजय थे, उनकी फोटो रखता हूँ। और इसे वो बताऊँ मेरे पास ऐसा ही बना रहता है। तो यही काम मैं लगातार कर रहा हूँ। आगे भी राजस्थान को बचाने के लिए, नौजवान को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए और राजस्थान के सम्मान की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ते रहे। सर, कल आपकी और प्रोमिला की हॉट टॉप डॉक्टर साहब ने काफी कुछ मुझे कहा था, सुनो, और आप तो देख रहे थे कि वो बात से हट गए थे। वो ये कहते हैं हनुमान जी आए नहीं जब मैं आंदोलन कर रहा था। ये सही बात है, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं और बीजेपी के झंडे के नीचे आंदोलन करते। मैं बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा, इसलिए मैं नहीं गया। लेकिन मैं रीत का आंदोलन कर रहा था 10,000 लोगों के यहाँ भी मैंने प्रदर्शन कराया। शिवराज फाटक पर भी बिजली का आंदोलन कर रहा था, बजरी का कर रहा था। राजस्थान में आंदोलन कर कौन रहा था? मेरा 2 साल तो कोरोना के अंदर चले गए। किसानों के लिए मैंने सत्ता छोड़ी मोदी अमित शाह की। अग्निवीर का आंदोलन कर रहा था, जोधपुर में 2 लाख लड़कों की रैली करी, बेटियों के लिए गया मैं, हर जगह गया मैं। लेकिन उनको ऐसा लगा कि उस समय मेरे साथ नहीं है। तो आप बुला लेते मुझे, आ जाते मैं तो उस समय साथ। बिना बुलाए तो कैसे आएगा कोई? आप ही बताऊँ आपको। जब आज आप मेरे पास आए तो बात हुई ना सबकी, आप आ जाओ 5 मिनट बैठेंगे, किसी का आंदोलन में छोड़ जाऊंगा। और लेकिन 2.25 साल में डॉक्टर साहब, अगर उस दिन मैंने मानसूर बुलाए, डॉक्टर साहब आप आ जाओ और आप ये संदेश दे दो कि सरकार की तरफ से मैं आया हूं, तो अपना आप कैंडिडेट को चला जाता। धरने पे हम नहीं थे, 5-7 लड़के थे, तो धरने पे चले कर कह रहे हैं कि वो और 5-7 लोग, क्या वो 2-1.5 लाख लोग नहीं दिखे हमको? तो एक आवाम से आ गए, क्या वो लोग नहीं दिखे जो एक सीटी बजाते ही आंधी तूफान बरसात में रात को थे ना 5 से 10,000 लोग किस तरह भाग रहे थे? आपने देखा नहीं? जश्न मना, कमिश्नर में पहले जश्न मना के आज से पहले फिर हुआ कि कभी जश्न कमिश्नर बनने के बाद डीजे से धूमधाम से कभी क्या क्या नाच किया। लेकिन लोगों का मन था, तो लोगों के मन के आगे और उनका जो जोश था, जुनून था, उसके आगे कहाँ आपको सिस्टम पंगु नजर आया। रात को लोग मना रहे थे, जश्न जोश के अंदर थे। और अभी 28 की नई ऊर्जा है राजस्थान में। अब जवान उधर ही चलेगा जो सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, और सच्चाई के रास्ते पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चल रही है। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो दल है अच्छे हैं, जो हमें अच्छे लगे, ऐसे कोई पुराने दल लोग बैठा है, हमें अगर अच्छा लगे उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो हमें अच्छे लगे, जो नौजवानों की बात करे, जो किसान की बात करे, SC OBC की बात करे, अपने इलाके की बात करे, उनके साथ हम अलाइंस करेंगे। प्रत्येक चुनाव हम राजस्थान में लड़ेंगे, तब आपको पता लग जाएगा हमारी ताकत क्या है। कहने की क्या, ये कहने की बात नहीं, 2-4 महीने बाद ही आपको पता लग जाएगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कितनी बड़ी ताकत मान के राजस्थान को बढ़ रही है। आप तो राजस्थान की बात करो, अगला जो हमारा राजस्थान के बाद टारगेट होगा वो यूपी, हरियाणा और दिल्ली भी होगा। तैयार है हमारी फौजें। औरतों के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आप जाटों के लड़के बिगाड़ रहे हो। अब डॉक्टर साहब कुछ भी कह सकते हैं, सुनो उनकी बातों को। अच्छा बताओ कैसे बिगाड़ रहा हूँ? चलो आपसे भी पूछना चाहता हूँ। लड़के तो जाटों को ऐसे बिगाड़ते हैं कि मैं कोई गलत धंधे खुद करता हूँ, और या मैं कोई ऐसे काम करता हूँ, करीब नेताओं में जानता हूँ, टोल के काम, बजरी के काम, दारू के काम, और काम लेते हैं, रोटी के काम, आगे MLA MP धंधा करता है। हमने तो कभी हमारे जीवन में नहीं किया। 16 चुनाव मेरे परिवार में लड़े, मेरे पिताजी लड़े 6, हम भाइयों ने मिलकर लड़ लिए, वो 10 बार जीत गए, सरकार के खिलाफ रहे, पार्टी बनाई और राजस्थान का सम्मान देश के अंदर बढ़ा। तकलीफ जरूर है, उनकी तकलीफ बीजेपी के नेताओं और डॉक्टर साहब को जोश जोश में कई बार पता ही लगता है वो क्या कह जाता है। वो कह गए थे, जो नहीं कहने वाली बातें थी ना वो खुद ही कह गए। वो पता नहीं कौन सा राज्यसभा का चुनाव, आपका क्या लेना देना। कैंडिडेट तो कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया, मेरा एक बोर्ड था, 4 आपके भी थे, आपकी पहले से बात मैंने ही कराई थी, दोनों की बनती नहीं थी, और किस तरह कैंडिडेट को हमने खड़ा किया था। इस तरह की बातें आप ला रहे हो, इससे तो ये आप साबित करना चाहते हो कि उस कैंडिडेट को आप ही लेके आए थे, मतलब आपका उम्मीदवार था। आपको तो नहीं था ना, तो कमल मोरार का नवलगढ़ का था, कांग्रेस का उम्मीदवार था, मैंने एक वोट दिया, 4 इन्होंने भी दिए। अब 15 साल बाद कौन सा बिच्चू सांप छोड़ रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं। तो फिर सबूत देने के लिए उनका आरोप से क्या होता है? मैंने भी आरोप लगाया उन पर, और इसलिए लगाया कि जब सोना ये DOT का किया था उन्होंने, उसके बाद क्या हुआ, लोकल पकड़े हुआ क्या, बताओ तो सही। मैं उन पर आरोप नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या हुआ बताओ डॉक्टर साहब, नहीं तो पूछ रहा हूँ कि सोने वाले मामले में क्या हुआ।
वो कुछ एक जो मीणा समाज के हमारे ब्रह्मपुरी के अंदर जिसकी डेथ हुई में जोशी का जो कॉम्प्लेक्स हो रहा था, क्या हुआ उसके अंदर? और भी कई बातें हैं, क्या हुआ? मैं नहीं कह रहा हूँ आप काम नहीं करते, आप काम करते हो, ये सही बात है, लेकिन आपको जाटों के बारे में और इन नेताओं के बारे में क्या करना है आपको? वो कोई अगर बच्चों का मैसेज झगड़ा है जाट समाज के, एक बार मैंने उनकी मदद की है, दोबारा वो जाके सरेंडर हो गए और सरेंडर होने के बाद फड़फड़ा रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं, हार रहे हैं, तो आप क्या कर लोगे उसका? आप मेरे से जब झगड़ा हुआ मैंने उसको समझा के भेजा था, आपको मदद करनी थी उसकी, आपके समाज का बच्चा बाहर निकलो उसको क्यों डरवा रखा अंदर, उसको बताओ उससे क्या मिल जाएगा? आपकी उम्र और उसकी उम्र कितना छोटा हो आपसे, आपके लिए उसे बेचारे ने हमेशा आगे रहकर लड़ाई लड़ी, मुकदमे खाए, और मैंने भी आपकी लड़ाई लड़ी भाई, मैं 10-15 साल आपके लिए सड़कों में घूमता, क्या नहीं लिया मैंने आपसे बताओ? आप तो मंत्री बनने के बाद पहला मेरा एमएलए लेट का 5 करोड़ रुपया था, वही आपने डाला, ग्रामीण विकास मंत्री आपने कहा नो, हनुमान का पैसा रोक लो, उपचुनाव हराएंगे हमको, आप तो सारे एक हो गए थे। मैं ऐसी भावना नहीं रखता, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके आसपास 2-4 छोट छंडे जो घटिया लोग आसपास रहते हैं, वही इनको सिखाते, डॉक्टर साहब आपकी तो आंधी चल रही है, देश के सबसे बड़े नेता आप हो, विदेशों तक आपकी चर्चा है, न कोई हुआ न कोई होगा आपसे बड़ा, तो इस तरह वो कहते हैं, वो कह रहे हैं अच्छा बता मुझे रील कहाँ चल रही है, देखा क्यों इन चक्रों में पड़ रहे हो? हमारा जंग अलग है, आपकी अलग है, हम आपके काम आए, आप हमारे काम आए, इस तरह की बातें करके ठीक नहीं लगता। कल जो इसका व्यवहार था उससे मैं आप कल के व्यवहार से मैंने उनको आरोप लगाती हूँ, लेकिन वो बड़े भाई रहे मेरे, मैं कल की बात कल खत्म हुई, आगे भी हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते। हमारा टारगेट ये है कि राजस्थान में जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा, जहाँ माफियापन हुआ, जहाँ भी कुछ हुआ, वो उसमें हम लड़ाई लड़ेंगे, और डॉक्टर साहब सरकार को बैठ के मदद करा, मैंने मना कौन करा? उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, मैंने मना कब किया? मैंने कहा थर्ड फ्रंट की बात ही उन्होंने चलाई, उसके बाद झंडा, वो एक रेस होती है ना, कौन सी होती है आपको, एक 400 मीटर चलता है वो हेड, फिर वो, हाँ ना 400 इंटू 4x100 मीटर रिले, हाँ, तो उसमें एक जना पकड़ा था उसको दौड़ते हुए कागे को, रिले, तो डॉक्टर साहब ने मुझे पकड़ा हुआ, खुद सुरगुस हो गए, बताओ मुझे पकड़ा गया, मैं तो दौड़ रहा हूँ, उसको दौड़ता हुआ पकड़वा के खुद भाजपा में, और मैं दौड़ रहा हूँ तो मैं उनको यही तो कहता हूँ कि मेरे गले में डाल गए थर्ड फंड, और जब थर्ड फंडना था, थर्ड फंड का मतलब तीसरा मोर्चा, तो मोर्चा जब बढ़ता, जब घनश्याम जी डॉक्टर साहब में 18 के साथ लड़ते, और लड़ते 40-45 सीट आ जाती, नहीं लड़े, हमने तो कह दिया था सीएम घनश्याम जी आप मर जाओगे, आप मर जाना, फिर घनश्याम जी रह जाएंगे, मेरी कुर्सी साइड में लगा देना, मैं तो आपके पास बैठ के चल लूंगा राजस्थान के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य था राजस्थान के, हम लोग साथ नहीं लड़ पाए, इसलिए 18 की लड़ाई 28 में चली गई। मेरा किसी नेता से कोई व्यक्ति झगड़ा नहीं, और मैं सबसे ज्यादा अगर नजदीक किसी का तो केवललाल मीणा और हम ही संघर्ष करते थे, और राजस्थान को बचा, मुझे दुख हुआ कर कि वो बात को करते थे। वो बोले ना कि आप मेरे वहां नहीं आए, आपने क्या किया? मैंने कहा आप अपनी ही खबर पढ़ते हो, दूसरे की नहीं पढ़ते हो। फिर उठे आपकी महिला मोर्चा की, अरे भाई कहाँ महिला मोर्चा, लेकिन आज उन्होंने माफी माफी और मेरे बड़े भाई माफी का तो सवाल ही नहीं। सुनो, अगर हम आमने सामने होते झगड़ा थोड़ी होता, और मैं फोन अगर वो कर रहा हूँ तो आपके जो टेलीविजन वाला था उसने घुमा दिया। मैंने कहा कि सरकार पर्दा डाल रही, टीवी वाले ने कहा कि डॉक्टर साहब पर्दा डाल रहे हैं, उन्होंने उनको लड़ाया, मुझे लड़ाया, उसने अपना काम नहीं करा, टीआर बड़े वो भाग गया, दूसरा काम कर गया, तो वो तो ये तो गलत बात है। इस तरह करके फिर डॉक्टर साहब आपक हो गए, बहुत दिन इंतजार कर रहे थे, अभी हम तो चाहे उपराष्ट्रपति बने, हम लेकिन आपने 200 करोड़ का जो आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि अगर अरे ये यार, सिद्ध करते हैं तो मेरी बात सुनो, ये मैंने नहीं कहा, मैंने डॉक्टर साहब को दिया, उनको खुद के देने का कह दिया। मैंने कहा एसएन गुप्ता का जो घर था वहाँ श्याम काबरा, एसएन गुप्ता, अब तीनों बैठे थे। एसएन गुप्ता ने कहा कि मैंने डॉक्टर साहब को पैसा दिलवाया था गहलोत से, तुम्हारे गहलोत के आप भी टच में थे, तो वो सुधा जी गहलोत टच बोला टच में थे, मिलके जो काम करते थे सारे, उसका अंदाज लगा। अब मैं एसएन गुप्ता को पूछ लो ना, डॉक्टर साहब फोन कर लेंगे उसको, भाई तूने कहा था क्या बता मुझे, कहा तो हनुमान गाँव में सामने ले बैठ जाऊंगा मैं। काबरा जी का मुझे पता था, काबरा जी रेट नहीं रहे, लेकिन एसएन गुप्ता जी भी उन्होंने मुझे कहा, वही बात मैंने की। मैंने कोई ऐसी डॉक्टर साहब पे भैया आरोप भी नहीं लगाई, कोई बात नहीं, कि मैं तो इतना ही कह रहा हूँ डीओआईटी में जो सोने वाला मामला था, तो उसका खुलासा तो करो, और आप सरकार नहीं कर पर मुझे बता दो, मैं बैठ जाऊंगा धरना दे दूंगा। आप तो दे नहीं पाओगे धरना, हम धरना देंगे, हम लड़ेंगे। आप उस बात को बिल्कुल यूं मत करो, तो यूं कर दे तो फिर वो बाद में कहता हूँ मुझे छोड़ के चले गए, कह रहे वो हनुमान जी मुझे छोड़ गए। आपको मैं छोड़ के कब गया? आप बीजेपी में चले गए, बात तो यही थी वसुंधरा के खिलाफ लड़ना है, लड़ते रहे। देखिए उन्होंने लड़ाई की शुरुआत करी, उनका मेरा झगड़ा इसलिए भी नहीं है
कि हम सब किसान कौन के लिए लड़ते हैं। किसान बहुत मुझे दुख इस बार किन किन नेताओं के नाम लेने जाट समाज में उन नेताओं अनुमानी गाड़ी देते हैं। क्या आपको क्या करना उन नेताओं से? आपने मीणा समाज के कितने नेताओं आगे रहे सब जानते हैं लोग, जो आपके नारे लगाते थे उनसे आप लाओ उन बच्चों को वापिस आपकी टीम में जोड़ो, आप सड़क से कहो, आप नेता उन सबके, आप क्यों कर रहे हो ऐसी बात बताओ? और क्यों आपने बीजेपी का भजन का गुस्सा मेरे को नहीं खड़ा कर और तू चढ़ा के भागे बताओ? मैं तो डॉक्टर साहब भी करता, आज भी मैं तो यही कहूँगा उनका सम्मान मेरे यहाँ है और हम आपको साथ भी नजर आएंगे आने वाले समय में। ये इतनी बातें होती है, कहीं कहीं आ जाएंगे साथ में नजर। वो अंदर बैठ के हमारी मदद करें। हम चाहते हैं वो बीजेपी के अंदर है तो बीजेपी में बैठ के हमारे काम रोके नहीं, हमारे काम अगर आ रहे हैं सही बात है तो उसको बोर्ड लगा दे कि हनुमान जी सही लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बोर्ड आ जाते मंसूर। मैंने आमंत्रित किया उनको, तुम डरने पाए तो मैं नहीं था, मेरे को फोन करने आना चाहिए कि मैं डरने पा रहा हूँ तुम्हारे। हमें तो उन्होंने बुला ही नहीं, जब दिया था सच्ची बात डरना तो बीजेपी के नेता ही उनके साथ नहीं थे, अकेले डरना था। बीजेपी उसका डॉक्टर का लड़ाई हमारी नहीं, मुझे बुलाता तो मैं भी जाता, बुलाया नहीं, मैंने बुलाया आए नहीं और अब इस तरह की बातें करना। और कल देखे कल की बात से मुझे थोड़ा दुख हुआ था कि मैंने भी कुछ आरोप लगाए और अगर कोशिश करने की बात एक दूसरे की होगी तो वापिस बैठ जाएंगे। लेकिन ये मुद्दा डॉक्टर किरोड़ीलाल हनुमान बेनीवाल की लड़ाई का मुद्दा नहीं है, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, सिस्टम के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। लेकिन ऐसा ही भर्ती को लेकर अगर 1.25 साल 1.5 साल से सड़क पर किसी ने लड़ाई लड़ी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई की गूंज पूरे देश के अंदर रही, सरकारें हिल गई और भजन लाल की भी दिल्ली में 6 बार पैसी पटवा दी। ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है कि लाखों नौजवान राजधानी में आए, कोर्ट कचहरी सभी हो गई। भाई क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? और देखिए मीडिया और सोशल मीडिया की ताकत, जनता की ताकत से आगे सरकारें झुकती है। ये कल कोर्ट का फैसला आया, किया तो हाईकोर्ट ने, अब भजनलाल जी कह रहे मैंने करा दिया, उन्होंने कहा कि SIT हमने बना तो दिया। फिर छोड़ के जज साहब से बात करी कि आपने कम कैसे करा दिया होता, पहले ही करा देते थे। ऐसी बात नहीं करनी थी सीएम को, अगर आपने करा दिया होता पहले ही कैबिनेट में आप करते थे SI भर्ती रद्द, ये अब क्रेडिट की लड़ाई चल रही है क्या? कोई नहीं, सुनो लड़ाई मेरे से है सब ये कि हमारे पास आए सरेंडर हो जाए। मैं आज हूँ कल हूँ सरेंडर, मैं तो सरेंडर करता हूँ लोगों को, सरेंडर करके फिर आगे निकल जाता हूँ उसी दिशा में जहाँ मैं लड़ रहा हूँ। तो सत्ता के अंदर भी कोई हमारा उद्देश्य नहीं। और डॉक्टर साहब का कल जो हमारा झगड़ा में, इससे राजस्थान का किसान और जवान दुखी है इस बात से लेकर, क्योंकि हम दोनों साथ लड़े, बहुत प्यार बच्चे हमसे करते हैं। हम भी नहीं चाहते कि जाट हो गए मीणा हो बच्चा आमने सामने हो। ये हमने कहा कि इस तरह की पोस्टर भी कोई मत डालना। तो कल का गुस्सा था उनका, वो करते हैं गुस्सा करते हैं करते थे। तो हम मुल्ला पीटने भी भागे थे, मैंने बीच में था, रमेश मीणा उनका झगड़ा हुआ, मैं तो डाल बन के खड़ा रहता था उनके हमेशा। वो करते हैं, उनकी आदत है। लेकिन कल वो गलत ट्रैक पर गए, मेरे से उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं उनका कोई कंपटीटर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरा इलाका अलग है, मेरी लड़ाई अलग है। बीजेपी के नेताओं में उनका झगड़ा हो सकता है, मेरे से किस बात का झगड़ा? क्या पता उनको कभी किसी वोट की आवश्यकता पड़े, मैं उनको एक वोट दे दूंगा मेरा, दूसरों से मैं नजदीक हूँ। वो ऐसी बातें करके जो आरोप उन्होंने लगे उससे मैं हाथ हुआ था करूँ, ऐसी मन माफी चाहे जैसी बात कह देते हैं डॉक्टर साहब का है ये। और ऐसा नहीं कोई बात को ज्यादा रखते हैं। हनुमान जी इतना लंबा समय आपने संघर्ष किया, आगे भी करूँगा मैं, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? 25 साल क्यों नहीं बता रहे हो? मेरा नहीं, मेरा सवाल है कि इतना लंबा संघर्ष किया और एक बड़ी जीत आपके इससे आई है, वो क्या पंचायती राज में अब आप देखने को मिलेगा? 100% चुनाव पिछली बार में हम लड़े थे, 5 प्रधान और करीब 10 जिला परिषद 11 जिला परिषद मेंबर मैच जीते थे राजस्थान के अंदर, और एक म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन हमारा बड़ा मोंडवा के अंदर। अब की बार बड़ी तादाद के अंदर और आमने सामने चुनाव अगर हो गया तो RLP सब ज्यादा प्रधान प्रमुख और जीताएगी सबसे ज्यादा, अगर आमने सामने का इलेक्शन हो एक तो फिर अलग तरीके से वोट पड़ेगा। देखिए उसके बाद हम नए सिरे से 5-7 दिन बाद नए चतुर्थी का अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, तेजाजी महाराज के कार्यक्रम चल रहे हैं, राम सफीर के कार्यक्रम चल रहे हैं, मेले चल रहे हैं। इन मेलों के बाद हम एक आप सब के साथ बैठ के और हमारी टीम से बात करेंगे, तब तक हम सेंटर की घोषणा भी करें, जो भी भर्तियां कटघरे के अंदर है उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। और डॉक्टर साहब से भी हम चाहेंगे कि वो उसके अंदर एक तो रीट लेवल प्लेसमेंट जो डॉक्टर साहब उस समय शुरुआत करी, मैं भी साथ था उसमें, मैं अलग लड़ रहा था, लेकिन जो बड़े भजनलाल जी ने कह दिया मेरे से रात को मिल गए थे, तो क्या मिलने से माफ कर देते हो क्या? भाई रीट लेवल प्लेसमेंट की CBI जांच करो और भर्तियां रद्द करो, दिव्यांग के जो सर्टिफिकेट से लगे दूसरे लोग लगे उनकी कनेक्टेड। भजनलाल जी को आज ये भी कहना चाहिए कि अब राजस्थान की सरकार DB और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, ये कहना चाहिए। अभी तो कल खुद ही वो पेश कर देंगे DB में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो सरकार क्लियर तो करेगा आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो। ये मैं उनसे सवाल है मेरा कि बताओ कि आपने मान लिया ना इस बात को, हाईकोर्ट के फैसले को, या आगे अपील करोगे? ये भी सरकार को क्लियर करना चाहिए।